हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूजर वाइज ग्रुप वाइज वाउचर सिक्योरिटी। इस टीडीएल में क्या होता है कि हम यूजर के अकाउंट में जाके पर्टिकुलर कोई ग्रुप सेट कर लेते हैं, तो वो ग्रुप उस यूजर के लिए परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उस ग्रुप के जितने भी लेजर्स है, जैसे मैंने अगर किसी यूजर के लिए मैंने संडी डेप्टर सेलेक्ट कर लिया, तो संडी डेप्टर्स में जितने भी लेजर्स है या संडी डेप्टर ग्रुप की जितनी भी रिपोर्ट्स है, वहां सब जगह वो रिपोर्ट डिसेबल हो जाएगी। डे बुक में अगर सेंट्री डेप्टर्स की ट्रांजेक्शन देखोगे तो उसको नहीं नजर आएंगे, ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो नहीं नजर आएंगे, किसी भी रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग में देखोगे तो कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। इवन अगर वो एंट्री करने की कोशिश करेगा तो भी सेंट्री डेप्टर से रिलेटेड जितने भी लेजर्स है वो उसको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। तो इसको टीडीएल को मैंने इनेबल कर दिया है, ये एक्टिवेट कर दिया। टीडीएल को एक्टिवेट करने के बाद में आपको टैली को रीस्टार्ट कर देना है। अभी एड ऑन फीचर में जाके मैंने इस ऑप्शन को इनेबल लेजर ग्रुप वाइज वाला ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको ऑप्शन को इनेबल करने पे ही वो फीचर आएगा। अब मैं यूजर अकाउंट में गया, यहाँ पे मैंने यूजर सेलेक्ट कर दिया और यूजर में मैंने सेंट्री डेप्टर ग्रुप सेलेक्ट कर दिया है। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर हमने यूजर ए से, जो कि एडमिन है, एडमिन से लॉगिन कर रखा है, तो देखो सारी पार्टियां सेल्स की आ रही है। लेकिन अब अगर मैं यूजर बी से लॉगिन करूंगा तो जितनी भी मेरी सेल्स की पार्टियां हैं जो डेप्टर्स थी वो सब गायब हो चुकी है। कहीं से भी मैं देखूं, अगर मैं मान लो सेल्स अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया, यहां से मैं अगर जाता हूं तो यहां से भी मेरा डिसेबल हो गया। कहीं से भी मैं उस ट्रांजेक्शन को नहीं देख सकूंगा जो संडे डेप्टर से रिलेटेड है। मैं सेल्स रजिस्टर ओपन करता हूँ, यहां से भी नहीं देख सकता। मैं इवन अगर लेजर स्टेटमेंट में जाता हूँ और वो पार्टी जो कि डेप्टर्स थी उसको लेने की कोशिश करूंगा तो वो भी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे डेप्टर्स की कोई पार्टी नहीं आ रही है, क्रेडिटर्स और दूसरे जो लेजर्स है वो आ रहे हैं। इवन अगर मैं एंट्री करने के लिए जाऊंगा और अगर उस पार्टी को मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो वो पार्टी यहाँ पे आ ही नहीं रही है। तो हर जगह से वो पार्टी डिसेबल हो जाएगी, चाहे लेजर हो चाहे ग्रुप हो। इवन अगर मैं यहाँ लेजर अल्ट्रेशन की स्क्रीन पे जाता हूँ और उसको देता हूँ तो वहां पे वो भी नजर नहीं आएगा। ग्रुप के अंदर भी अगर मैं जाता हूँ तो ग्रुप में मेरे को सैंडी डेप्टर्स कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। सैंडी क्रेडिटर नजर आ रहा है लेकिन डेप्टर्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इवन अगर मैं नया ग्रुप क्रिएट भी करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे सैंडी डेप्टर्स कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। तो हर जगह से डेप्टर्स से रिलेटेड रिपोर्ट गायब हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाता हूँ, मैं रिसीवेबल की रिपोर्ट ओपन करता हूँ तो देखो रिसीवेबल ओपन कहीं पे भी नहीं हो रहा है, पेबल्स ओपन हो रही है। मैं यहाँ पे सैंडी डेप्टर्स कहीं पे भी देखना चाहूँ तो कहीं पे भी मुझे रिपोर्ट नजर नहीं आएगी। तो किसी भी जगह जाके अगर हम उस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे जो कि सैंडी डेप्टर्स से रिलेटेड है और जो कि बी को मैंने बी यूजर को डिसेबल कर रखा है सैंडी डेप्टर्स के लिए, तो वो कहीं से भी किसी भी रिपोर्ट में जाके डेप्टर्स के रिलेटेड रिपोर्ट नहीं देख सकता। अगर हम जैसे मान लो इसका बैलेंस शीट में भी जाते हैं तो बैलेंस शीट में जैसे ये डेप्टर्स बता रहा है, लेकिन अगर हम एंटर मार के अंदर जाएंगे तो उसकी कोई डिटेल्स नहीं बताएगा। ट्रायल बैलेंस में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमको बताएगा ही नहीं, डेप्टर्स है लेकिन ग्रुप डिसेबल है। यहाँ कोई भी एंट्री या समरी कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हर तरह से डेप्टर्स का लेजर पर्टिकुलर बी यूजर के लिए डिसेबल हो गया है। इस तरह से आप मल्टीपल लेजर्स, मल्टीपल ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप को सेलेक्ट करके उसको मल्टीपल ग्रुप को भी डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मुझे और भी कोई ग्रुप सेलेक्ट करके डिसेबल करना है तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करके डिसेबल मल्टीपल ग्रुप को कर सकता हूँ। तो इसके थ्रू हम पर्टिकुलर यूजर में ग्रुप वाइज रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि किस ग्रुप को पर्टिकुलर किस यूजर के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।